हम इस इरादे से आए हैं कि हम हुजूर के जिस्म अक़दस को निकालेंगे, किसी और जगह ले जाएंगे। सुल्तान ने बात सुनी तो चीख निकली, अल्लाह अकबर का। उसने कहा ईसाइयों ने क्या समझा है, रसूलुल्लाह के गुलाम मर गए? तुमने क्या समझा है, नारा रिसालत की आवाज कमजोर हो गई है? तुमने क्या समझा है, दुरूद और सलाम के सौते खुश्क हो गए हैं? तुमने क्या समझा है, मदीने पर जान देने वाले कोई नहीं? आपने फरमाया साजिश करते हो बेईमानो, अंदर छुप के वार करते हो, ताकत है तो सामने आओ। मुसलमानों का एक एक बच्चा मदीने की हुर्मत पर कुर्बान हो जाएगा। से 400 साल पहले सुल्तान नूरुद्दीन का जब जमाना था, उनका पाए तख्त शाम में था, मदीने के गवर्नर कोई और थे। सुल्तान नूरुद्दीन कहते मैं एक दिन सोया, कहते मुझे ख्वाब में मदीने के चांद की ज़ियारत नसीब हुई। हुजूर मेरी ख्वाब में आए और मुझे यूं लगा जैसे मुझे किसी ने फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया। महबूब मिले, हुजूर ने मुझे 2 लोग दिखाए, दाढ़ी वाले, इबादत का नूर है चेहरे पे, बज़ाहिर निशान डाल लिया है मत्था घिसा घिसा के। कहा मुझे नजर आए। नबी करीम ने फरमाया ये दोनों शरीर मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे इनसे बचाओ। जो नबी वहां आके इत्तला दे सकते हैं वो अपना दिफा भी कर सकते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की मदद के लिए फरिश्ते भी भेज देता है। हुजूर बाइख्तियार है, लेकिन हुजूर उम्मत से काम लेना चाहते हैं। नबी पाक उम्मत से, बोले तो सही, हम देना भी चाहते हैं कि नहीं? हुजूर उम्मत से काम, ये उम्मत की ड्यूटी है, वो निकले हिफाजत करे। वरना अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को बाइख्तियार, अल्लाह तो 5-5 हजार फरिश्ते बदर में नाज़िल कर रहा है अपने नबी की मदद के लिए। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया सुल्तान खुश हो गए, कहते उठा, बड़े तोहफे, बड़े ताइफ, बड़ा कुछ इकट्ठा किया, बड़ा लंबा लश्कर तैयार किया। 16 दिन का मुसलसल सफर करके मदीने पहुंचा। गवर्नर मदीना को कहा कि सारे मदीने वालों के लिए मैं तोहफे लाया हूं, सबको बुलाओ। ये तवज्जो करनी है आपने, इस वाक़े के पहलू में हर चीज आ जाएगी, हर चीज। बुलाया, सारे मदीने के लोग आए तोहफे लेने, सबको तोहफे दिए। सुल्तान ने पूछा को रह तो नहीं गया? निकल जी 2 हाजी नमाजी रह गए। कौन? 2 बहुत बड़े मुजाहिद रह गए, बहुत बड़े मुजाहिद, जिहाद ही जिहाद, बहुत बड़े सिपा सालार मुजाहिद 2 रह गए, हाजी नमाजी परहेजगार सूफी रह गए 2। कौन से? उन्होंने कहा किसी और इलाके से आए हैं, दाढ़ी भी ज्यादा है, सारा दिन नमाज पढ़ते हैं, सारी रात जो है वो इबादत में रहते हैं, रोजा रखते हैं, बस जोर के बाद हुजरे से निकलते हैं, सिर्फ जोर के बाद। बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले। रियाज आपको बस मैंने वो शेर पढ़ना छोड़ दिया है। मेरे साथी कहते हैं कि कम पढ़ा करें, कुछ साथी कहते हैं नहीं इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब तो कह गए ना, उनको तो नहीं ना कोई रोक सकता कि आज भी कीती जाते हो तो लहू भी पीती जाते हो, है ना जी। सबसे ज्यादा आज भी वही कराते हैं, ट्रेनिंग भी सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है, लश्कर भी उनके पास है सबसे ज्यादा, लेकिन आज भी कीती जाते हो तो नाल लहू भी पीती जाते हो, तो खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं है, भी टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जाते हो, दसो ते सही बुल्ले नूहे की कुछ कीती जाते हो। इतना खतरनाक मंसूबा, इतना खतरनाक। सुल्तान से कहने लगे जी वो जोर के बाद निकलते हैं उजरे से और सदका खैरात करके फिर उजरे में चले जाते हैं। सुल्तान कहने लगा मिलाओ तो सही। जो बंदे गए वो भी बड़े बादब गए, कहा जनाब आपको बुला रहे हैं, इसलिए कि मदरसा ही बहुत बड़ा है, इनका तरीका ही बहुत बड़ा है, क्या बात है? बुला के लाए। सुल्तान ने देखा तो सुल्तान की आंखें खुल गई, कहने लगे ये तो वो 2 हैं जो मुझे हुजूर ने ख्वाब में दिखाए हैं। नबी पाक ने, ये 400 साल पहले मुल्ला अली कारी लिख रहे हैं, ये तो हुजूर ने मुझे ख्वाब में दिखाए, ये तो वो है। अल्लाह अकबर। मैं अक्सर कहता हूं हमारा किसी के साथ कोई जाती झगड़ा नहीं, अल्लाह जानता है, बड़ी जल्दी मर जाना है। हाँ, कुछ लोग ज्यादती करते हैं दीन के मामला, मेरी सरकार के बारे में ज्यादती करते हैं तो उनसे दिल भर जाता है, उनसे तकलीफ पहुंचती है, उनसे अजियत होती है, वरना खून के आंसू दिल रोता है। उम्मत को एक होना चाहिए, उम्मत को, लेकिन उम्मत उस वक्त एक होगी जब नबी पाक के गुंबद के साये में एक होगी, जब रसूलुल्लाह के गुंबद की हरियाली में उम्मत एक होगी। मेरे हबीब पाक
ये तो दो मुझे हुजूर ने दिखाए हैं। सुल्तान कहने लगा बांधो जरा कस के इन्हें, इनके घर की तलाशी लेनी है। उनको बांध के सुल्तान घर गए तो घर के अंदर कुछ भी नहीं, बस सदका खैरात का सामान है, कुरान पाक है, किताबें हैं, तफसीरें। जब उठाई ना चटाई तो नीचे सुरंग निकली हुई है। जब उसके अंदर लोग गए तो वो सुरंग हुजूर के रोजे तक पहुंची हुई है। वो किस इरादे से आए? सुल्तान ने जाके तलवार थामी, कहा तुम्हारी गर्दनें उड़ा दूंगा, बताओ कैसे आए हो? तो उन्होंने कहा हम तो ईसाई हैं, हमें ईसाइयों ने भेजा है और हम इस इरादे से आए हैं कि हम हुजूर के जिस्म अक़दस को निकालेंगे, किसी और जगह ले जाएंगे। सुल्तान ने बात सुनी तो चीख निकली, अल्लाह को अकबर का। उसने कहा ईसाइयों ने क्या समझा है, रसूलुल्लाह के गुलाम मर गए? तुमने क्या समझा है नारा रिसालत की आवाज कमजोर हो गई है? तुमने क्या समझा है दुरूद और सलाम के सोते खुश्क हो गए हैं? तुमने क्या समझा है मदीने पर जान देने वाले कोई नहीं? आपने फरमाया साजिश करते हो बेईमानो, अंदर छुप के वार करते हो, ताकत है तो सामने आओ। मुसलमानों का एक एक बच्चा मदीने की हुर्मत पर कुर्बान हो जाएगा। मदीना मुनव्वरा के हुर्मत पर मुसलमान अपनी धजिया बखेर देंगे, औलादे कुर्बान कर देंगे, लेकिन किसी काफिर को भी रसूलुल्लाह की बेअदबी की इजाजत कभी नहीं देंगे। सुल्तान ने पकड़ा, कत्ल किया, फिर सुल्तान ने उनको काटा, आग में जलाया और फरमाया मुसलमानों, हर हाजी नमाजी देख कर, हर दावत देने वाला देख कर उधर बिफर ना जाया करो, पहले देख लिया करो इसके सीने में मुस्तफा का प्यार भी है कि नहीं, इसकी बातों से इश्क रसूल की खुशबू भी आती है कि नहीं, इसका लबो लहजा नबी पाक की अदब वाला भी है कि नहीं, इसके अंदाज, इसके एतबार रसूलुल्लाह का प्यार भी बतलाते हैं कि नहीं। मैं बुलबुल खुश लहजाए गुलजार नबी हूँ, मीठी मेरी बातें हैं क्योंकि नमक खार नबी हूँ। देखो देखो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा बरदार। एक और भी साजिश हुई राफजियों ने की, उन्होंने भी दो बंदे एक दफा भेजे थे, वो भी खोदने लगे, किधर आए हो? पकड़े गए तो कहने लगे हज़रत अबू बकर हज़रत उमर का जिस्म निकालने आए, माज़ अल्लाह ताला। लेकिन मेरे रसूल ने ये हरकत भी करने की इजाजत ना दी। सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं कि काम करके जब मैं वापस लौटा, जाके सोया तो मुझे फिर हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई, मुझे मदीने वाले महबूब का फिर दीदार नसीब हुआ। हुजूर ख्वाब में आए, फरमाया हबीब ने बताया कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं, बस मुझे देखते जाते थे और मुस्कुराते जाते थे। सुल्तान ने चारों जानब खुदवा के ना खंदक, उसमें शीशा डलवा दिया, दीवारें पक्की करा दी, कोई खोदना भी चाहे तो पहुंच ना सके। कहते हैं हुजूर देखते जाते, मुस्कुराते जाते, और जब मेरे नबी मेरी तरफ देख के मुस्कुराते तो मुझे यूं लगता अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए। मुझे यूं लगा जैसे जन्नत की हुरें मुझे सलामी देने आई, मुझे यूं लगा जैसे फरिश्ते झोंका आए हैं और मुझे कहते हैं क्या तेरा मुकद्दर है, क्या तेरा नसीबा है, क्या तेरी बात है। हम हर खारजी, हर नासबी, हर राफजी की मुजम्मत करते हैं और मुसलमानों को बताते हैं पैगाम वही ठीक है जो इमाम हुसैन का पैगाम है, और पैगाम वही ठीक है जो हजरत उस्मान गनी का पैगाम है, जो हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक, मौला अली का पैगाम, वही पैगाम उम्मत के हक में बेहतर है। नबी पाक का मदीना अमन की धरती है। कितना मर्जी किसी का इख्तलाफ अपनी जगह, पर दिल की गहराइयों से दुआ निकलती है, ऐ अल्लाह अपने नबी के शहर को हमेशा अमन और सुकून की ठंडी हवा नसीब फरमा। मुसलमान नहीं होता। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खैमे में बैठे हैं तो एक बीबी आ गई, उस कबीले का कोई शख्स मुसलमान नहीं होता। बीबी आई, आके कहने लगी मेरे 4 बेटे जंग में खो गए, छोटे छोटे बच्चे जंग में खो गए, मिल नहीं रहे, फौजियों को हुक्म दे मुझे मेरे बच्चे तलाश करके दे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने झटपट सर पे इमामा बांधा, नेजा पकड़ा, सीने बंद बांधा, अपने जुब्बे को समेटा और बाहर कहने लगी तू किधर जा रहा है? कहने लगा मैं खुद तेरे बच्चे तलाश करके दूंगा। सलाहुद्दीन चंद सिपाही साथ गली गली निकले, गली गली फजर के निकले, असर हो गई, थक गए, 2 नमाजें सहरा में पढ़ी, जंगल के अंदर पहुंचे तो एक कोने में 4 बच्चे एक जगह डरे और सहमे हुए बैठे मिले। सलाहुद्दीन अय्यूबी उठा के लाए, माँ को कहने लगे तेरे बच्चे हैं। निकला इसलिए था कि मेरे नबी ने फरमाया बच्चे जुदा हो तो माँ को दर्द बड़ा होता है, और मेरे रसूल ने फरमाया था जब जंग करने जाओ तो खेत बर्बाद न करना, फसलें तबाह न करना, बच्चों
بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا. فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا. فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں. بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا. کہتا ہے اماں کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے؟ میرے پاس نہ جا, اس کے قدموں میں بیٹھ جا. جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا. بنو قریظہ اور بنو نذیر دو محلے تھے یہودیوں کے. یہودیوں نے بڑی عہد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا, مدینے سے نکال دیا, مدینہ منورہ سے. یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے. تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مکان, ان کے باغ, ان کی جائیدادیں بچ گئی. نبی پاک علیہ السلام نے انصار مدینہ کو پہلے بلایا. جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ پیسے آتے کسی کو برے لگتے ہیں. اب تو یہ بھی حلال حرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے. جائیداد, باغ, مال, علاقہ خالی ہوا ہے, وہ چلے گئے. لوگ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اللہ خیر فرمائے, شاملہ ہر جگہ ملتی نہیں اب شہروں میں. وہ کس کس نے نام کرا لیا, کدھر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں. خالی جگہ پڑی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انصار مدینہ کو بلایا. حضور نے فرمایا انصاریوں بہت بڑی جائیدادیں یہودیوں کی بنو نذیر اور بنو قریظہ محلے خالی ہو گئے. میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں, اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا. جائیدادیں تم نے دے دی ہیں, مکانات دے دیے ہیں, بڑا کچھ تم نے دیا ہے. میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں. تو انصار مدینہ کیا کہنے لگے یا رسول اللہ دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھچکتے ہی رہتے ہیں. وہ جھچکتے ہی رہتے ہیں, کھل کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے. تو حضور ہم تو پہلے ہی انصار ہیں, ہمارے پاس بڑا کچھ ہے. آپ مہربانی فرمائیں وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دے مہاجرین کو, ہمیں نہیں چاہیے. اب چلے گئے بات کر کے. میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو بلا لیا. فرمایا بنو نذیر اور بنو قریظہ قبیلے کی جائیدادیں آئی ہیں. تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انصار مدینہ کی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انصار بھائیوں نے ہمارے لیے دل تک کھول دیے ہیں. حضور انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے. ہم اتنے خرد غرض ہیں کہ سارا کچھ لپیٹ جائیں. کہ حضور ہمارے پاس جو مکان ہے وہ ہے, ہم کاروبار کر رہے ہیں, تجارتیں کر رہے ہیں, مزدوریاں کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے. آپ یہ ہماری طرف سے ہمارے انصار بھائیوں کو گفٹ کر دیں, آپ انہیں دے دیں. میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے. یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا. اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا, یہ انداز. میرے غلاموں تمہارے یہ طور طریقے, ایک بھائی کہتا ہے دوسرے کو, دوسرا کہتا ہے تیسرے کو. مسلمانوں کی نا ایک تعداد لڑتے لڑتے دور چلے گئی. تاتاریوں نے قید کر لیا. 4 مسلمان تھے, تبلیغ کرنے گئے, جنگ کرنے گئے, جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے. وہاں قید کر لیے گئے تو سزائے موت کا حکم ہوا. 4 بزرگ تھے, سزائے موت کا حکم ہوا. تو تاتاری بادشاہ جو تھا وہ بڑا خلاف تھا, بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کے. اس نے کہا کہ ان کو جب پھانسی دینا نا مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا. اب 4 عالم ہیں, 4 صوفی ہیں, سفید داڑیاں, سر پہ امامے. پھانسی کا وقت آیا تو جو پھانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے. چاروں کو کٹھے پھانسی نہیں ہو سکتی. ایک کو کہا کہ ایک ایک کر کے ان کو پھانسی دو. جب پھانسی کا وقت آیا نا تو جو سب سے پیچھے صوفی تھے وہ دوڑ کے آگے آئے, کہنے لگے بادشاہ پہلی باری میری لگا. پہلی. اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو. وہ قریب آئے تو دوسرے دوڑ آئے, کہنے لگے نہیں پہلی باری میں نے زیادہ کافر قتل کیے, میرا بڑا جرم ہے, مجھے پہلے سزا دو. ان کو پھانسی دینے لگے تو تیسرے آ گئے, کہنے لگے نہیں یہ تو میرا قتل کرتا تھا, رستے میں بتایا کرتا تھا, ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے, مجھے پہلے پھانسی دو. تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو چوتھا دوڑا آیا, کہنے لگا یہ رستے بتاتا تھا, یہ تبلیغ کرتا تھا, یہ سارا کچھ کرتا تھا, لیکن کہا یہ کہتے تھے چلو واپس چلتے ہیں, میں جانے نہیں دیتا تھا. میں کہتا تھا اور کافر مارنے, اور علاقے فتح کرنے, میرا جرم بڑا ہے, مجھے پہلے پھانسی دو. بادشاہ کہنے لگا مجھے 35 سال ہو گئے حکومت کرتے,
बड़ी दुनिया को फांसी दी है। लोग तो एक दूसरे को धक्के देते हैं कि पहले तू जा, पहले तू जा, और तुम कैसी कौम हो कि एक दूसरे पे कुर्बान हो रहे हो। कहने लगा तुम एक बाप की औलाद हो। जाग रहे आप लोग? तातारी बादशाह, काफिर बादशाह इस्लाम की मुखालफत करते हैं। एक बाप की औलाद हो का नहीं, एक कबीले के रहने वाले हो का नहीं, एक मुल्क के रहने वाले हो नहीं। उसने कहा रिश्ता क्या है, तुम्हारा रिश्ता क्या है? तो बोल के कहने लगे खुदा एक है, नबी एक है। खुदा एक है और नबी मुनफरद एक है। इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या ही अच्छा था होते अगर मुसलमान भी एक। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। फरमाया हमारा अल्लाह एक है, नबी एक है, तो काफिर एक दूसरे पे जान क्यों देते हो? फरमाया हमारे नबी ने हमें भाई भाई बना दिया है। भाई का दिल नहीं करता उसकी आंखों के सामने भाई चला जाए। हमारा दिल नहीं करता पहले मुझे दे, पहले मुझे दे। बादशाह कहने लगा तुम्हारा जज्बा मुझे मुतासर कर गया, जाओ मैं तुम चारों को आजाद करता हूँ, तुम्हें आजाद करता हूँ। मेरे दोस्तों ये रंग था, देखे ना, ये इस धरती ने निजाम देखा है ना, इस फलक में पहली बार देखा, इस जमीन ने पहली बार। और मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे जमीन तड़प के रोई, उसने पहली दफा देखा। ओहद का मैदान है, 3 सहाबा तपती हुई जमीन पे जख्मों से चूर चूर पड़े हैं। हजरत अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी का प्याला लेके पहुंचे। एक जख्मी से कहा तुझे पानी पिलाना है, तो कहने लगा मेरे जख्म थोड़े हैं, वो जो साथ पड़ा है उसके जख्म गहरे हैं, पहले उसे पानी पिला दे, जा उसे दे दे। उसके पास पहुंचे तो वो कहने लगा वो मुझसे पहले गिरा था, उसका जख्म ज्यादा गहरा है, उसे पानी पिला। तीसरे के पास गए तो कहने लगा चौथा तड़प ज्यादा रहा है, उसकी उम्र ज्यादा है, मैं तो जवान हूँ, बर्दाश्त कर लूं, बुढ़ापे की वजह से निढाल हो गया, पहले उसे पानी पिला। चौथा कहने लगा पांचवें के पास जा, पांचवा कहने लगा छठे के पास जा। हजरत अनस बिन नजर कहते मैं रो पड़ा, मैंने कहा मोहम्मद के गुलामों, रसूल ने तुम्हें कैसा जज्बा दे दिया है, जुबाने प्यास से बाहर है लेकिन तुम्हारी अखूबत मरते दम तक कायम है। कहते मैं 7वें के पास गया तो कहने लगा अगर 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मुझे खुद गर्ज न समझ, मैंने नहीं पानी पीना, जा पहले के पास ले जा। कहते मैं पहले के पास आया तो रूह परवाज कर गई, दूसरे के पास आया तो रूह परवाज कर गई, मैं 7वें तक आया तो इंतकाल कर गए। कहते पानी का प्याला मैंने उठाया और मैंने जमीन पे रखा तो मैंने कहा पानी कमा रहना, मोहम्मद के गुलाम मर तो जाते हैं पर एक दूसरे का ख्याल बड़ा रखा करते हैं, गवा रहना ये मर जाया करते लेकिन एक दूसरे का दर्द। मेरे दोस्तों लुटा हुआ बर्मा, रोते हुए मुसलमान, सिसकियां और आहें लेती हुई माएं पूछती हैं ऐ खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो दीन आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ऐ कश्ती ये उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आने लगा है। और क्या खूबसूरत जुमले कहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर ने फरमाया था मेरा मोमिन एक जान की तरह होता है, एक जान की तरह होता है, एक को तकलीफ हो जिस्म के एक हिस्से को सारा हिस्सा परेशान होता है। फरमाया ये एक मकान की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। फरमाया ये मजबूत लोग हैं, ये मजबूत लोग। हजरत उमर फारूक का जमाना है, एक आदमी ने सीरी भेज दी एक घर में बतौर तोहफा, कहत का जमाना था, गोश्त मिलता नहीं था, जानवर। एक आदमी ने सीरी भेज दी एक आदमी के घर में। उसने क्या किया, उसने अपनी बीवी से कहा हमारी तो खैर है, साथ वाला पड़ोसी ज्यादा गरीब है, उधर न भेज दे, यहाँ गंदम अमीरे शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी फकीर की फाकों से मर गई। कहा साथ वाले पड़ोसी के घर से मैं कई दिनों से भूख की आवाजें, वहां भेज दे। उसके घर गई तो उसकी बीवी शौहर को मशवरा देती है, कहती है मेरे बच्चे तो दलेर है, साथ वाले के छोटे हैं, वो गुजारा नहीं, उधर न भेज दे। उधर गई। एक रवायत है 7 घर, एक रवायत है 21 घर।
21 घरों में घूमती हुई वो सीरी फिर पहले के घर में आ गई और पहला सहाबी कहने लगा, सिर्फ तूने ही मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ा, बाकी भी इसने भी पढ़ा हुआ है। सिर्फ तूने ही रसूलुल्लाह से ये दर्स नहीं लिया, बाकियों ने भी लिया है। और सिर्फ तेरे अंदर ही जज्बा एसार नहीं, तू ही सिर्फ मुसलमानों से प्यार नहीं करती, सारे ही प्यार करते हैं। वो सीरी फिर आ गई, अब क्या करना है, अब क्या करना है? इमाम नबी ने लिखा है, वो कहने लगी करना क्या है, पकाऊंगी मैं और खाएंगे 21 घर, फिर भी अकेले नहीं खाएंगे, पकाऊंगी मैं और खाएंगे 21 घरों के मुताबिक शोरबा पका और फिर बर्तन में डाल के वो बीबी एक एक घर का दरवाजा खटखटाती है, कहती है मुस्तफा के गुलामों निकलो बाहर और खाओ, इसलिए कि जिस नबी ने मुझे प्यार का हुक्म दिया उसी ने तुम्हें भी प्यार करना सिखाया है। ये रंग चश्मे फलक ने सिखाया है। आपकी बड़ी मेहरबानी, जिंदाबाद वही है जिसको अल्लाह रसूल जिंदाबाद फरमाए, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह जज़ा दे। अर्ज ये करने जा रहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया उम्मत को, फरमाया देखे ना कितने बड़े लफ्ज हैं। ये नहीं फरमाया दोज़ख में जाएगा, ये नहीं फरमाया कि उसे जहन्नम की सजा मिलेगी। मेरे नबी ने फरमाया मैं उसे मोमिन मानता ही नहीं, मैं उसे मुसलमान अपना मानता ही नहीं। हुजूर किसे? फरमाया जो पेट भर के खाता है और उसका हमसाया भूखा सो जाता है। मैं मोमिन ही नहीं मानता। सजा तो तब मिलेगी ना कि जब मैं किसी सजा का ऐलान करूं, मैं मानता ही नहीं, वो मेरा है ही नहीं, खुद पेट भर के खा रहा है, हमसाया उसका भूखा, मैं नहीं मानता। इन्नल मुमिनूना इख्वा, मोमिन भाई भाई, मैं मानता ही नहीं उसे। और मेरे हबीब पाक इतने बड़े लफ्ज हदीस में और कहीं नहीं मिलेंगे, आपको इतने बड़े जुमले कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह कहेगा क़यामत के दिन, कौन? इतने बड़े लफ्ज हदीसों में मिलते नहीं जितने ये हैं। हुजूर ने फरमाया रब फरमाएगा बंदे से कि मैं तेरे पड़ोस में भूखा था, तूने मुझे रोटी क्यों नहीं खिलाई? कौन कह रहा है? अल्लाह कह, मैं भूखा था तूने रोटी नहीं दी, मैं नंगा था तूने कपड़ा नहीं दिया, मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था तू तीमारदारी। या अल्लाह, ना तू खाता है, ना पीता है, ना कपड़ा पहनता है, ना तू बीमार होता है, लाता खुजूसी न तुम वला नूम, तुझे बीमारी आती नहीं, ऊँग नींद नहीं आती, मेरे मालिक तू मेरे पड़ोस में था। तो हुजूर फरमाते हैं रब फरमाएगा वो जो बंदा तेरे पड़ोस में भूखा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो बंदा तेरे पड़ोस में नंगा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो तेरे पड़ोस में प्यासा तड़पता रहा तो वो मेरा ही बंदा था। तू दवाई लेने जाए तो बड़े अस्पताल में और उस बेचारे को 20 रुपए पर्ची के भी मुयस्सर ना आए तो मेरा ही बंदा था। मेरे दोस्त ख्याल कर और याद रख, ये जो हमसाए ममालिक में जुल्म होते हैं, ज़्यादतियां होती हैं, हमारे घर का पंखा अच्छा चलता है, हम जुलूस उस वक्त निकालते हैं जब हमारी लाइट बंद होती है, हम जुलूस उस वक्त निकालते हैं जब हमारा ऐसा जो हमें तंग करता है, हम उस वक्त दर्द महसूस करते हैं जब हमारे घर तक आग आ जाती है। ये जो बाहर आग जल रही है ये तेरे घर भी आ सकती है, ये जो बाहर फसाद हो रहा है ये तेरे दरवाजे तक आ सकता है। मेरे रसूल पाक ने एक जान, मुसलमान को एक जान करार दिया। मुझे बताइए, उंगली को काट लग जाए, मुसलमान एक जान है ना, उंगली को लग जाए काट, दिमाग कहता है मैंने नहीं सोचना इसके बारे में, मैंने इसके दर्द को महसूस ही नहीं करना, उंगली की दर्द है, उंगली जाने उसका काम जाने, ऐसे ही होता है ना। बोले पैरों से कहते हैं, उंगली कहती है चल डॉक्टर के पास, पैर कहते हैं नहीं मैंने नहीं जाना, उंगली का काम है उंगली जाए, ऐसे ही है ना। दिल से कहते हैं तू तड़प थोड़ा सा, उंगली को दर्द है, कहते मैं को तड़पू, उंगली का मामा, उंगली जाने उसका काम जाने। टेलीफोन करना है डॉक्टर साहब का पता करना है, दुकान कहते हैं मैंने नहीं बात सुननी डॉक्टर साहब की, जुबान कहते हैं मैंने नहीं बोलना, उंगली जाने, ऐसा होता है। पैर एहतजाज करते हैं कि मैंने डॉक्टर के पास, मैं कुछ चक्कर खाता फिरूं डॉक्टर की दुकान की, उंगली को दर्द है उंगली जाने, ऐसा होता है। भाई मेरे रसूल पाक ने फरमाया मुसलमान एक जान है, तो दर्द बर्मा के मुसलमानों को हो रहा है तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कोई बात नहीं, वो जाने उनका काम जाने, एक जान है ना, दर्द होना चाहिए, तकलीफ होना चाहिए। फटे पे बातें होती हैं इस मौजू पे, असेंबली पे गुफ्तगू हुई है इस मौजू पे, आपकी सूबाई असेंबलियां इस मौजू पे बोली हैं, आपके काउंसिल इस मौजू पे बोले। हम तो अपनी अपनी सियासतें, अपने अपने तमाशे, अपने अपने चक्करों में लगे हुए। वो दरिया के अंदर सिसकते मुसलमान, बंगाली कहते हैं हमारे नहीं, बर्मी कहते हैं हमारे नहीं, पाकिस्तानी कहते हैं हमारे नहीं, तुर्की कहते हैं वो किसके,
वो किसके हैं? वो अल्लाह के बंदे हैं, मोहम्मद अरबी के गुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या हमें क्या गर्ज है, वो जाने उनका काम जाने। ये जब तेरे पैरों तक आग आएगी फिर तुझे पता चलेगा ये बड़ी सख्त आग है। आज जिस काफर ने बर्मा पर अरसा दराज तंग किया, मुसलमान थोड़े थोड़े मुफाद लेने की खातर ना बनु अब्बास और बनु उमैया की जंग चल रही थी। बनु अब्बास जो थे वो गालिब आ गए, बनु उमैया जो थे उनकी हुकूमत खत्म हो गई। तो ईसाइयों ने बनु उमैया से कहा कि हम तुम्हारे साथ ताउन करते हैं, हम तुम्हारे साथ ताउन करते हैं और बनु अब्बास पे गलबा पाकर तुम्हें हुकूमत दिलाते हैं। बनु उमैया बड़ी जद्दोजहद कर रहे थे बादशाही के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी काफिर की मदद की जरूरत नहीं। हम जितना मर्जी लड़े लेकिन काफिरों के हाथों बनु अब्बास को मरवाने को हम तैयार नहीं। मैं खबरदार, तुम्हारा आपस का मामला है, हम खुद निमट लेंगे, तुम्हें इजाजत नहीं देते तुम अंदर कूदो और कूद करके तुम फसादात पैदा करो और मुसलमानों के अंदर तकसीम करो। मेरे दोस्तों, मुसलमान को सोचना चाहिए, सोच बड़ी रखनी चाहिए। घर की जंग से निकल आ, अब बहू सास के झगड़े से बाहर आ जा, अब मल्ले की सियासत छोड़ के बाहर का सोच। अब इस्लाम को तेरी हाजत है। अब पूरी दुनिया जब मुसलमान को देखे ना, फेसबुक यूज होती है, उस पर नौजवान जब इस्लाम की बात करने लगेगा, उस पर जब बड़ा इस्लाम की बात करने लगेगा, पूरी दुनिया में पैगाम जाएगा कि मुसलमान अब जागने लगा है, मुस्लिम खाबीदा बेदार होने लगा है, अब इसकी आंखें खुलने लगी है, अब ये अपने मजहब की बात करता है, अब ये अपने मुल्क से, सूबे से, बरादरी से निकल कर बोलता है। अब ये कहता है कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कभी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफी है। अब ये बड़ी सोच रखता है, अब ये आलमी बात करता है। मेरे दोस्तों, हमारा तो हाल ये है, इमाम आज़म अबू हनीफा का फतवा है, आप फरमाते हैं जो मौलवी आलमी हालात से बाखबर ना हो, वो जुमे की तकरीर ना करे, वो मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकता। आलमी हालात से जो खबरदार ना हो, तो जिसको छुट्टी हो जाए, तूने खत्म नहीं पढ़ा, दौड़ जा मस्जिद से, तू खत्म नहीं पढ़ता, हमारे तुझे पता ही नहीं दुकान रहता, भाग जा। वो आलमी हालात पे बात करेगा, क्योंकि बेचारे को तो पता है मेरी सवेरे छुट्टी हो जानी। सियासत का लफ्ज़ छेड़ा नहीं तो मैं गया नहीं। याद रखे, वो जो बेदारी है, वो जो आला ज़र्फ़ी है, वो जो बड़ी सोच है, वो जो मिल्लत की सोच, वो जो कौमियत की सोच है, वो जो आगे बढ़ने का ज़ाविया है, वो तो अंदर इकबाल कहते हैं गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा। तुझे तो मदरसे वालों ने प्लेट पकड़ा दिया है कि जा सवेरे लंगर इकट्ठा करके ला और दोपहर को रोटियां मांग के ला और देख आज मरा कौन है, खत्म किसका पढ़ना है। तो गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, अब कहां से आएगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो घूंट दिया तेरा गला, तू कैसे बड़ी बात करेगा। बड़ी बात के लिए बड़ी सोच चाहिए, बड़ी तगोदो चाहिए, बड़ी कोशिश चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए। मुसलमान छोटी छोटी लड़ाई में, छोटी छोटी जंग में, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से लड़ रहा है, गली वाला दूसरी गली वाली से लड़ रहा है, मोहल्ले वाला मोहल्लों पे एतराज, एक शहर में रहने वाले मैंने दूसरे मोहल्ले पे एतराज करते देखे। यकीन करें, एक शहर में रहने वाले, इलाके में बसने वाले कहते हो भाई तौबा है, इस मोहल्ले तो अल्लाह ही बचाए, ला हौला वला कुव्वत। वो जो तकसीम दर तकसीम की सोच है, उसने छोटे छोटे टुकड़ों में मुसलमानों को बांट दिया है। छोटी छोटी तकसीम है, छोटा छोटा हमारा मिजाज है, छोटी सोच है। बड़ी सोच की बात सुनिए, सलाहुद्दीन अय्यूबी, जाग रहे हैं ना आप लोग, तुम आखना हजरत साहब एडी वड्डी गल छेड़ी है, इसका मतलब ही कोई नहीं, किन्ने बर्मा जाना है तो किन्ने मदद करनी है। मैं तो भाई फरीजा सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया बुराई को या हाथ से बदल, हाथ से नहीं बदल सकता तो जुबान से तो बोलना। तो मैं माजूर हूँ, कमजोर आदमी हूँ, हाथ से बदलने की ताकत नहीं रखता, तो दूसरे दर्जे पे तो मुझे अमल करने दो ना। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद, और रोने तो दो, तड़पने तो दो, आहें तो बहाने दो, सिस्कियां तो लेने दो, मार खाई है तो तड़पने तो दो। वो कुरान पाक बर्मा में पाबंदी लगी है, तो मैं यहाँ सोचने लगा हूँ कि वहां तो पाबंदी लगी है, यहाँ पहले लोग कोई नहीं पढ़े। माज़अल्लाह ताला हालात दिन ब दिन मुसलमानों के लिए एक एक करके, अफगानिस्तान में जो आग लगी थी, फिर वो इराक में भी लगी, फिर वो लीबिया में भी लगी, फिर वो मिस्र में भी लगी, फिर वो यमन में भी लगी, सऊदी अरब में धमाके हुए, मेरा दिल तड़पा है, मुझे परेशानी हुई। मैं बच्चे पास थे, मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ, मैंने कहा यार ये हमारा सबका इज्माई अकीदत का मरकज है। हम कम से कम 1000 इख्तलाफ के बावजूद कहा करते थे कि अरब में अमन है यार, वहाँ सुकून है, वहाँ दुकानें खुली छोड़ के लोग चले जाते हैं, वहाँ भी फसाद होने लगा।
वहां भी आग बढ़ गई है, लेकिन हम सिर्फ छोटी छोटी करके जब आग बुझाने की कोशिश करेंगे उस वक्त आग नहीं बुझेगी। जब हर आदमी अपने प्याले में पानी लेके आएगा, हर शख्स अपने घर की नल चलाएगा, हर शख्स नलका चलाएगा और पानी निकाल के ये आग बुझाएगा, तब ये आग बुझेगी। हर आदमी को किरदार सोच बड़ी करे, नजरिया बड़ा करे, मिल्लत की बात करे, मुसलमान होके सोचे, मुसलमान होके सोचे खुदारा निकले ये घर के झगड़ों से, थोड़ी देर के लिए अपने आप को बड़ा करे, बड़ी सोच आप बनाए। जब दोस्तियां लगाएं, याराने लगाएं, फिर छोटे मोटे हिसाब से बचें। बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते कोरे वर्ग किताब नहीं हुंदे, कोरे वर्ग किताब नहीं हुंदे, पत्थर दिल गुलाब नहीं हुंदे, और बुल्लिया यारी सोच के लाई यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। फिर जरा निकले इस हिसाब किताब से बाहर, बुल्लिया यारी सोच के लाई यारा नाल साहब नहीं होंगे। फिर जरा बड़ा ज़ेन करे, छोड़े अपने हिसाब। युबसिरून अला अनफुसिहिम वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात। फिर हिसाब किताब से निकले, फिर इमाम अली मकाम की तरह ये सोच बनाए कि हुसैन के बच्चे चले जाए तो कोई हर्ज नहीं, उम्मत पर आंच नहीं आनी चाहिए। एक इमाम अली मकाम, कल तक इमाम मैदान में खड़े थे तो अकेले थे, लेकिन आज पूरी दुनिया कहती है हुसैन हमारा है, हुसैन हमारा। आज नजरिया इमाम अली मकाम जिंदा है, तू अकेला है तो खड़ा हो, ये ना कहा कर। छोटी सी मस्जिद है, एक कोना का खड़कावा, मौलाना तकरीर कर रहे हैं तो क्या बनेगा, एक आवाज कहीं से गूंजा करती है, फिर उसमें तासीर मेरा अल्लाह पैदा फरमा दिया करता है, फिर उसके अंदर कुव्वत मेरा रब पैदा फरमा दिया करता है, फिर अल्लाह उसमें तासीर पैदा करके चार दाग आलम में फैला दिया करता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी, मुसलमानों पे जुल्म हुआ, फलस्तीन में आग लगी और पूरे फलस्तीन की गलियां खून से भर गई। एक दिन के अंदर 70,000 मुसलमान कत्ल हुआ। घोड़ों से सड़कों पे चला नहीं जाता था, घोड़े फिसलते थे, इतना खून था, और कच्ची सड़कें थी, इतना खून था। पहले कच्ची जमीन ने खून पिया, फिर खून उससे बाहर आया, फिर भी इतना सख्त 70,000 आदमी कत्ल हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे? मेरे गौसे आजम जिलानी के मदरसे के तालिब इल्म थे। जामिया निजामिया मदरसा, ये मदरसे हैं जिन्होंने दीन के मुजाहिद पैदा किए, मदारस है जिन्होंने दीन के मुजाहिद पैदा करके पूरी दुनिया के अंदर फैलाए हैं। मदारस के अंदर दहशत गर्दी आई, मैं इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन अभी भी मदरसे हैं जिन मदरसों से रसूलुल्लाह के दीन का सच्चा दर्स दिया जाता है, अमन प्यार और मोहब्बत की फिजा को आम किया जाता है वो मदारस, और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक वो मदरसे कायम रहेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी मदरसे के तालिब इल्म है, मदरसे का, लेकिन मदरसा उसका था जो साथ दरवेश भी था, जो साथ अल्लाह रसूल के अहकामात मोहब्बत के साथ खिलाने वाले गौसे आजम जिलानी का मदरसा था। उस मदरसे का पढ़ने वाला तालिब इल्म, देखे ना, इल्म दीन शहीद कौन था? नाते पढ़ने वाला था ना, खत्म दिलाने वाला था। आमर चीमा शहीद कौन था? नाते पढ़ने वाला था ना। ये नाते वो चीज होती है जो दिलों के अंदर असर पैदा कर देती है, जो नबी पाक की मोहब्बत को परवान चढ़ाती है, और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी अकेला अपने दोस्तों से कहने लगा मुसलमानों की मदद की, चंद सालों में निकलो मदद करें। उन्होंने कहा तेरे निकलने से क्या होगा? कहने लगा मैंने नहीं निकलना, मेरे अल्लाह ने मेरी मदद करनी है, मेरे अल्लाह ने मेरी उठ बांध कमर, क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है। और मैं मुझे निकलने दे, अल्लाह मेरी मदद करेगा। थोड़ा थोड़ा करके फौज जमा की, कोशिश की। चंद सालों के बाद उसी जगह जहां मुसलमानों का खून बहा था, अल्लाह ने इस्लाम का झंडा फिर से बुलंद कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी फातेह बन के मस्जिद अक्सा के दरवाजे पे खड़ा है। चंद साल गुजरे, ईसाइयों का पूरा वो जुल्म अभी याद है, और ईसाई सारे लीडर कहते हैं तैयारी कर लो, अब हमारे बच्चे काटे जाएंगे, औरतें बेवा होंगी, गर्दनें कटेंगी, अब देखना इतना खून हमने बहाया था, मुसलमान उससे दुगना बहाएंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पे खड़े हैं और पूछते हैं, ओ ईसाइयों बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? गर्दनें झुक गईं, जवाब कोई भी नहीं। तुमने 70,000 मुसलमान एक दिन में मारा था, बोलो तुम्हारे साथ क्या करूं? तुमने एक दिन में मुसलमान यूं काटे जैसे गाजर मूली काटी जाती है, बोलो क्या करूं?
عیسائی کہنے لگے ہمیں اپنے ظلم یاد ہے، تشدد یاد ہے، بربریت یاد ہے، تو بہتر جانتا ہے تو نے کیا کرنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ فاتح کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپ کے رویا، کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا، لا تثریب علیکم، جاؤ تم پر کوئی زیادتی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تو کر کیا رہا ہے؟ کہنے لگا میں کیا کروں، میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تم آزاد ہو، لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ۔ سارے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان، ایک قبیلہ رہ گیا مسلمان نہیں ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آ گئی، اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ بی بی آئی، آگے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے، مل نہیں رہے، فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دے۔ صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پٹ سر پہ امامہ باندھا، نیزہ پکڑا، سینے بند باندھا، اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا۔ صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے، گلی گلی فجر کے نکلے، اثر ہو گئی، تھک گئے، 2 نمازیں صحرا میں پڑھی، جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے۔ صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے، ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں، نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا۔ فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا؟ فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہتا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، میرے پاس نہ جا، اس کے قدموں میں بیٹھ جا۔ جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا، جس نبی کے نوکر اتنے کھڑے ہیں وہ نبی کتنا کھڑا ہوگا، جا جا کے کلمہ پڑھ لے۔ میرے دوست یہ اسلام ہے، اس نے غیروں کا درد بھی اپنے سینے میں رکھا۔ اقبال کہتا ہے سارے زمانے کا درد ہمارے ہی سینے میں ہے، برما کا مسلمان ہو یا عراق، لیبیا، افغانستان، کشمیر کا مسلمان ہو، میرے دوست وہ غیر نہیں ہے، وہ تیرا اپنا ہے۔ اس کا رنگ نہ دیکھ، اس کی بولی نہ دیکھ، اس کا قبیلہ اور علاقہ نہ دیکھ، دیکھ کہ وہ تیرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ دیکھ کہ وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، دیکھ کہ تیرا اور اس کا نصاب زندگی قرآن ایک ہے۔ میرے دوست کچھ نہیں کر سکتا تو دعا تو کر دیا کر، کچھ نہیں کر سکتا تو التجا تو کر دیا کر، اللہ کے حضور یہ تو کہا کر کہ اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی